निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 233। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में? लोकसभा के सदन के नेता कौन है वर्तमान में? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सब प्रश्न बनता है। लोकसभा का गठन कब हुआ? राज्यसभा का गठन कब हुआ? लोकसभा कितने वर्षों के लिए चुनाव होता है? राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? बहुत सारे प्रश्न बनता है। जोहार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जानते हैं। आपको जानना है कि उच्च सदन किसे कहते हैं और इसकी स्थापना कब हुआ, इसका गठन कब हुआ। उसी तरह से निम्न सदन किसको कहते हैं और इसका स्थापना कब हुआ, गठन कब हुआ। एक ही बात है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इन सारे प्रश्नों का जवाब हम ढूंढेंगे। इसके अलावे हमारे देश के विभिन्न राज्यों में कितने विधानसभा सीटें हैं, कितने लोकसभा सीटें हैं, कितने राज्यसभा की सीटें हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बता दें कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम ढूंढेंगे। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत जानकारी मिलेगी। तो आइए बिना कुछ देर किए हुए आइए ले चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखता है लोकसभा, यहाँ लिखता है राज्यसभा, यहाँ लिखता है विधानसभा और यहाँ लिखता है राज्य। राज्य स्टेट है ना, राज्य क्या होता है? स्टेट होता है। देखिए राज्य, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा जो होता है वह भारतीय संसद का निचला सदन होता है। भारतीय संसद का निचला सदन होता है। भारतीय संसद का निचला सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को। संसद भवन को नाम सुने होंगे, संसद का नाम सुने होंगे, है ना। तो हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता का अधिकार होता है और जो चुनाव होता है जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा होता है। और आपको बता दें हमारा जो देश है विश्व का पहला ऐसा देश है जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारा संविधान भी विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। चलिए राज्य, राज्य, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद राज्यसभा के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा राज्य में कितने लोकसभा सीटें हैं, कितने विधानसभा की सीटें हैं, कितने राज्यसभा के सीटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो होता है भारतीय संसद का निचला सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? भारतीय संसद का निचला सदन होता है, जिसको निम्न सदन भी कहते हैं। और ये जनता का सदन होता है, जनता का सदन। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सांसद। तो सांसद का चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा होता है। जिनका उम्र 18 साल हो गया है ना, जिनका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है वे क्या करते हैं? वोट करते हैं, लोकसभा सदस्य को देते हैं। जब वही जीतते जाते हैं लोकसभा में और वहां पर बैठते हैं तो कहलाते हैं सांसद। क्या कहलाते हैं? सांसद। इस तरह से सरकार चलती है। तो हमारे द्वारा सांसद का चुनाव होता है, इसलिए कहा जाता है जो सदन है ये लोकसभा वो जनता का सदन है। इसका सदन है, जनता का सदन है। ठीक है, तो भारतीय संसद का निचला सदन कौन कहलाएगा? लोकसभा। लोकसभा का गठन कब हुआ? लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। कब हुआ? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। देखिए हमारा देश 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। ठीक है, हमारा देश 1947 ईस्वी में आजाद हुआ। 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। ठीक है, जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आजाद हुआ, भारत का जो शासन का बागडोर था वो जनता के हाथों में आ गया। तो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुन कर गए लोकसभा, उन्हीं के द्वारा ये शासन का बागडोर संभाला जाता है। ठीक है, और वे जनता के हित में, जनता के लिए काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं लोकसभा। तो लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन होता है और यह जनता का सदन होता है। इस लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। कब हुआ? 1952 ईस्वी में।
17 अप्रैल 1952 ईस्वी को लोकसभा का गठन किया जाता है ना। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 ईस्वी को। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को। और पहला स्पीकर कौन थे? लोकसभा का पहला स्पीकर कौन थे? जे.वी. मावलंकर। कौन थे? जे.वी. मावलंकर। देखिए, जे.वी. मावलंकर का फुल फॉर्म क्या होता है? गणेश वासुदेव मावलंकर। जी से गणेश, वी से वासुदेव और एम से मावलंकर। समझ रहे ना? तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर, अध्यक्ष को ही स्पीकर बोलते हैं। अभी वर्तमान में स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ठीक है, तो प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जे.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, वे 2019 से लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 ईस्वी तक हुआ था, है ना। प्रथम आम चुनाव मतलब जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ, उसके बाद भारत का जो शासन है वह जनता के हाथ में आ गया। तब क्या होता है? 1947 ईस्वी में तो आजाद हुआ, लेकिन हमारा जो देश का सीधा सीधा बागडोर वे जनता का हाथ में कब आया? चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। क्यों? इसके पहले देखिए, पहले हमारे देश में संविधान नहीं था। संविधान का रूपरेखा पहले से तैयार किया जा रहा था। इस समय तक संविधान नहीं बना हुआ था, है ना। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तब हमारा देश गणतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश गणतंत्र बना, एक गणतांत्रिक देश बना। तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहला आम चुनाव हुआ, मतलब जनता के लिए चुनाव 1951-52 में हुआ। लोकसभा का पहले इसका नाम क्या था? हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को पहले लोग क्या कहते थे? हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल। ये लोकसभा का पुराना नाम था। ठीक है, अभी नाम हो गया है लोकसभा। और नामकरण कब हुआ? नामकरण हुआ 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में लोकसभा का नाम पड़ा। हाउस ऑफ द पीपल के स्थान पर क्या रखा गया? लोकसभा। कब? 1954 ईस्वी में। कार्यकाल मतलब इसके जो सदस्य होते हैं, सांसद होते हैं, उनका जो चुनाव होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है भारत में, है ना। हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। हर 5 वर्ष के बाद जनता वोट करती है लोकसभा का। ठीक है, तो हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। मतलब एक सांसद चुनाव में जीते तो वे 5 साल तक वे सांसद रहेंगे और उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। ठीक है, सदन के नेता कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में सदन का नेता कौन है? सदन का नेता श्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और विपक्ष के नेता कौन है? श्री राहुल गांधी। कौन है? श्री राहुल गांधी। ठीक है, ये बताए हम लोकसभा के बारे में। ठीक है, अब आइए राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यसभा के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ क्या पढ़े? भारतीय संसद का निचला सदन कौन होता है? लोकसभा। उसी तरह से भारतीय संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। उच्च सदन होता है राज्यसभा। लोकसभा उच्च सदन है या राज्यसभा उच्च सदन है? तो आपको बता दे, लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, तो राज्यसभा एक उच्च सदन कहलाता है ना। पहले इसका नाम था काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स पहले कहा जाता था, लेकिन 23 अगस्त 1954 में इसका नाम बदलकर राज्यसभा रखा गया। तब 23 अगस्त 1954 में नाम बदलकर क्या रखा गया? राज्यसभा। क्या रखा गया? राज्यसभा। क्या रखा गया? राज्यसभा। राज्यसभा नाम कब पड़ा? 1954 ईस्वी में। 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 उसके पहले राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता था? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, उसी तरह से लोकसभा को पहले क्या बोला जाता था? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल। 1954 ईस्वी में लोकसभा नाम पड़ा। देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा,
दोनों का नामकरण 1954 ईस्वी में ही हुआ। सिर्फ थोड़ा सा समय का अंतराल है, यहाँ पर अगस्त में है और यहाँ पर आपका चलिए 1954 में ही है। और देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितना तक होता है, कितने वर्षों तक, 6 वर्षों का, है ना, 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों तक, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों तक। और इसमें जो सदस्य होते हैं वे अस्थायी होते हैं। ये जो सदन है वे अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन। देखिए गठन, राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन हुआ। और 23/8/1954 को, मतलब 23 अगस्त 1954 को इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, राज्यसभा। किसका नाम, काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, है ना। और ये अस्थायी सदन है। पहला सत्र चला था 13 मई 1952 ईस्वी को। राज्यसभा का पहला सत्र कब चला था, 13 मई 1952 ईस्वी को। लोकसभा में जो सांसद होते हैं वे क्या करते हैं, किसी बिल पर मुहर लगाते हैं, पास करते हैं, ठीक है। जब पास हो जाता है लोकसभा में, उसके बाद यही मामला फिर यही बिल कहाँ जाता है, राज्यसभा में। जब लोकसभा में पास हो गया और फिर राज्यसभा में पास हो गया तो फिर वह बिल किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। और फिर राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते हैं, है ना, तब वह बिल पारित हो गया, वह बिल चाहे वह कानून बन गया, ठीक है। पहला सत्र का सभापति, मतलब पहला सत्र का सभापति कौन थे, पहला सत्र कब चला था, 13/5/1952 ईस्वी को। तो उस समय राज्यसभा का सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही, है ना, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है ना। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो बता दें आपको, भारत का उपराष्ट्रपति अभी है सीपी राधाकृष्णन। कौन है, सीपी राधाकृष्णन। वे उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं, ठीक है। 2025 से वे उपराष्ट्रपति हैं। वर्तमान में उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह ये जेडीयू से हैं, है ना, जेडीयू से हैं, 2018 से हैं। कब से हैं, 2018 से, ठीक है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। विपक्ष के नेता कौन है, कहां पर, राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा का विपक्ष का नेता अभी कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे ये किस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। किस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से। और 2021 से ये बने हैं, ठीक है। तो ये राज्यसभा लोकसभा के बारे में हम बात किए। और सुनिए, पहला सत्र तो बता दिए, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 साल में। देखिए इसे अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो राज्यसभा है वह पूर्णतः भंग नहीं होता है, पूर्णतः भंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हर साल चुनाव होता है, हर साल, ठीक है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब लोकसभा में 545 सीट है, राज्यसभा में 245 सीट है, ठीक है। 245 सीट में से 1/3 जो सदस्य होते हैं हर 2 साल में क्या करते हैं, रिटायर होते हैं, हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। 1/3 मतलब क्या हुआ, 3 में 1, ठीक है। तो जो सेवानिवृत्त हुए तो फिर चुनाव हो गया। एक बार में इस सभा को भंग नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। और लोकसभा को यह अस्थायी सदन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह पूर्णतः 5 साल में भंग हो जाता है, ठीक है। इसमें चुनाव कैसे होता है, इसमें चुनाव होता है जनता के द्वारा ही होता है, लेकिन जनता डायरेक्ट रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं उनका चुनाव कौन करते हैं, उनका चुनाव विधायक के द्वारा होता है। इनडायरेक्टली रूप से या प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। मतलब हम विधायक को चुने फिर वही राज्यसभा के सदस्यों को चुने, समझ गए। लेकिन जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको जनता डायरेक्ट चुनती है, डायरेक्ट। जैसे नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी बहुमत दल के नेता हैं, नरेंद्र मोदी, है ना, वो सदन के नेता हैं। तो वे सांसद के रूप में विजयी हुए, पहले सांसद बने, सांसद के रूप में जनता के द्वारा ये चुनाव में जीते, तब ये प्रधानमंत्री बने। ये हुआ लोकसभा राज्यसभा के बारे में। फिर देखिए लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं, मनोनीत सदस्य का मतलब होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा
मनोनीत किए जाते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। तो कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। लोकसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं? 2। और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने हैं? 12। लोकसभा में 2। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। लोकसभा में 2 है ना, राज्यसभा में 12। राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत किए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट उनका चुनाव हो जाता है ना। लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 545। लोकसभा में सीटों की संख्या 545। देखिए 545 है, 2 है मनोनीत है, राष्ट्रपति के द्वारा 2 मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह से देखेंगे, 2 घटा देंगे तो 543, मतलब 543 लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है, सांसदों का चुनाव होता है, ठीक है। और राज्यसभा में कितने हैं? 12 है मनोनीत सदस्य, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 243। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 233। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है वर्तमान में? लोकसभा के सदन के नेता कौन है वर्तमान में? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सब प्रश्न बनता है। लोकसभा का गठन कब हुआ? राज्यसभा का गठन कब हुआ? लोकसभा कितने वर्षों के लिए चुनाव होता है? राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? बहुत सारे प्रश्न बनता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए राज्य है, राज्य क्या? यूपी है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, तमिलनाडु है, एमपी है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, केरला है ना, तेलंगाना, असम, झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, गोवा है ना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पुडुचेरी। ये सारा जो है राज्य है, और फिर क्या बोलेंगे, मतलब केंद्र शासित भी है। दिल्ली केंद्र शासित है। अब आइए, किस राज्य में कितने लोकसभा सीट हैं? किस राज्य में कितने विधानसभा सीट है? किस राज्य में कितने राज्यसभा के सीटें हैं? सबसे पहले बात करते हैं यूपी। इसके बारे में बात करते हैं यूपी। तो यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403। कितनी है? 403। राज्यसभा संख्या कितनी है? 31। लोकसभा 80। देखिए +1 है, मतलब +1 है जो मनोनीत किए जाते हैं। तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, इसमें से 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं और 403 या 404 विधानसभा के सीटें हैं। सभी में सबसे बड़ा है। देख रहे हैं यूपी। यहीं से लोकसभा में किसकी सरकार बनेगी ये यहीं से पता चल जाता है। यदि 80 में से अच्छा खासा सीट ले आया तो यहाँ से सरकार बनती है, और एकदम नीचे चला गया तो सरकार बिगड़ती भी है, ठीक है। उसी तरह से महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है, लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234, राज्यसभा सीटों की संख्या 18, लोकसभा सीटों की संख्या 39। उसी तरह से एमपी मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है ना। और यहाँ पर देखिए कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों की संख्या है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12, लोकसभा सीटों की संख्या 28 है ना। इसी तरह से आगे देखिए गुजरात 182 विधानसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 26 लोकसभा सीट। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 175, लोकसभा सीटों की संख्या 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11। राजस्थान में देखिए 200 है, विधानसभा सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 25 है, लोकसभा सीटों की संख्या। उसी तरह उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या 147, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और 21 है लोकसभा सीटों की संख्या। इस तरह से बहुत सारे स्टेट है, सब पढ़िए दे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले इसको देखते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, गोवा, अरुणाचल प्रदेश है ना। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर
दो दो क्या है लोकसभा सीट है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, गोवा, अरुणाचल प्रदेश में दो दो सीट है लोकसभा का, ठीक है। और राज्यसभा का सीट की बात किया जाए तो एक एक है। तो एक एक कहाँ कहाँ है ये तो बता ही दिए। इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी, है ना। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या एक एक है ना। एक एक है राज्यसभा सीटों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे क्या है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 60 है। 60 क्या है विधानसभा सीटों की संख्या। मणिपुर में 60 है, मेघालय में 60 है, गोवा में 40 है। ये विधायकों की संख्या है। विधानसभा मतलब विधायकों, ठीक है। विधानसभा का चुनाव होता है तो लोग क्या बनते हैं, विधायक बनते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 है। उसी तरह से पुडुचेरी में कहीं नजर आता है 33, कहीं 30, ठीक है। सिक्किम में 32, नागालैंड में 60, मिजोरम में 40। ये हुआ विधानसभा सीटों की संख्या, है ना। केरल की बात किया जाए तो केरल में 140 है विधानसभा, 9 है आपका राज्यसभा, 20 है लोकसभा। तेलंगाना की बात किया जाए तेलंगाना में 126 है विधानसभा, 7 है राज्यसभा, 17 है लोकसभा। झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में विधानसभा 81 है ना, राज्यसभा 6 है और लोकसभा 14 है, ठीक है। पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में 117, फिर 7 है, फिर 14 है। 7 हो गया राज्यसभा और लोकसभा 14। उसी तरह से छत्तीसगढ़ 90, 5 राज्यसभा, 13 लोकसभा। हरियाणा में देखिए 90 विधानसभा, 5 राज्यसभा, 11 लोकसभा। दिल्ली में देखिए दिल्ली में 70 है विधानसभा, 3 है लोकसभा, 10 है राज्यसभा। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का नाम सुने हैं ना। और उत्तराखंड देखिए जम्मू कश्मीर में 4 है राज्यसभा और उत्तराखंड में 3 है राज्यसभा सीटों की संख्या, है ना। और देखिए और यहाँ देखिए उत्तराखंड में है 70 है। 70 क्या है विधानसभा सीटों की संख्या। हिमाचल प्रदेश में देखिए हिमाचल प्रदेश में 68 है विधानसभा सीटों की संख्या, है ना। और यहाँ पर देखेंगे ये हुआ नहीं 4 है लोकसभा सीटों की संख्या, है ना। इस तरह से हम देखें बहुत सारा आंकड़ा को हम आपको बताएं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों की संख्या, लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, इसके बारे में बताएं। बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर हम बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। सभी को जय हिंद, जोहार।